कौन कहता है इमरान नियाज़ी करप्ट नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आवाम को बेवकूफ़ बनाकर किस तरह करप्शन करता है। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज उन भाइयों के लिए जो कहते हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है, आज मैं बताता हूं कि इमरान खान कितना करप्ट है और ये कैसे करप्शन करता है। पहले एक छोटी सी मिसाल, इस वीडियो को तहम्मुल से सुनिएगा कि अगर मैं अपने किसी भाई को 1 करोड़ रुपया दूं कि जाओ इसको कारोबार में लगाओ, और वो उस 1 करोड़ में से 50 लाख की करप्शन कर ले और 50 लाख कारोबार में लगाए, तो करप्ट वो भी है। लेकिन अगर मैं दूसरे भाई को 1 करोड़ रुपया दूं कि जाओ इसको जाकर किसी यतीम को दे दो, किसी बीमार को दे दो, किसी बेवा को दे दो, और वो उसमें से 50 लाख मार ले, तो कौन बड़ा करप्ट है? किसका ज़मीर ज्यादा करप्ट है और किसने बड़ी करप्शन की? तो अब हुआ ऐसा, बेसिकली सीए का एक अदना सा स्टूडेंट मैं भी रहा हूं, इकोनॉमिक्स को मैं भी जानता हूं, अकाउंट्स को मैं भी जानता हूं। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें, किसी भी ऑडिट फर्म से पूछें कि सबसे आसान करप्शन कहां है। सबसे आसान करप्शन चैरिटी के अंदर होती है। कैसे होती है कि ये मैं ये दावा करता हूं कि जितने भी ये छोटे छोटे गले दुकानों के ऊपर शौकत खाना में पड़े हैं, सब में करप्शन होती है। कैश में करप्शन जो काउंट करता है वो जितने बता दे उतने ही होते हैं भाई, हमें क्या पता कि कितने आए थे। सबसे मुनज़्ज़म करप्शन, लोग कहते हैं जी चेकों में पैसे आते हैं, शौकत खानम के नाम का चेक बनता है। ओ भाई, यहां पर कितने फेक अकाउंट है? शौकत खानम के फेक अकाउंट बना लिए जाएंगे। 1 अरब के चेक का है, 50 करोड़ के उधर डालो, 50 करोड़ के शौकत खानम में डालो, कैश कराओ, चिल मारो। दूसरा, लोग इनको घर तक और प्रॉपर्टीज दे जाते हैं। अब किसी ने अगर इनको डीएचए में घर दे दिया, वो मार्केट में 10 करोड़ का है, तो कौन बताएगा वो कितने का है भाई? ये जाके उसको 5 करोड़ का बाहरी बार बेच दें, 5 करोड़ रुपए का चेक लें, 5 करोड़ अपने खाते में डालें, और ऐसा होता है। इसके अलावा जेवर आता है भाई, जेवर कौन बताएगा कितनी काट छांट थी, कितना आया, कितना नहीं आया, क्या रसीदें, क्या नहीं। सबसे बड़ी करप्शन यहां पर होती है। आप जाएं, एक वो जो 4 कमरों का डरबा इन्होंने बनाया हुआ है, नमल यूनिवर्सिटी मियांवाली में भी नहीं है, एक गांव के अंदर है जहां 20,000 रुपए कनाल है। आप खुद जाकर वो यूनिवर्सिटी देखें, उस पर अरबों रुपए आए हैं। वो अरबों रुपए की कहां है? किसी भी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल उतना होता है जितनी वो यूनिवर्सिटी है, तो वो अरबों रुपए कहां गए? जितनी फंडिंग बाहर से आती थी, हर शहर में एक शौकत खानम बन सकता था, और एक शौकत खानम चल रहा है वहां पर। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी का फ्री इलाज हुआ हो, बल्कि इतना मुश्किल प्रोसीजर है। एक बंदा अगर जो है वो कैंसर के साथ आया है, तो वो इतने प्रोसीजर में तो बेचारा मर जाना है। अब वो बीमारी में है, वो कहता है यार पैसे लो, मुझे बचाओ। वहां पर भी इंतहाई महंगा। आप देखें शौकत खानम की जो लैब्स है, सबसे महंगी लैब्स हैं। जो मार्केट में 300 रुपए का टेस्ट है, ये 1200 रुपए का टेस्ट करते हैं। तो वो तो अपने पैसों से खुद चल रही है, चैरिटीज कहा जा रही हैं। तो इस पर एक ऑडिट होना चाहिए, इनका एक फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, वी डिमांड ऑडिट। हम ये एक तहरीक चला रहे हैं, इस पर एक पार्लियामेंट की जो है वो अपोजिशन की कमेटी बननी चाहिए। ये आप गवर्नमेंट में हैं और इसका एक ऑडिट करवाना चाहिए। पाकिस्तान की किसी बड़ी फर्म से ऑडिट करवा लें और इसका फोरेंसिक ऑडिट कराएं। हम ये डिमांड करते हैं और पूरी अपोजिशन को ये डिमांड करनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें और हर जगह पर स्टेटस लगाएं वी डिमांड ऑडिट का, और इनसे ऑडिट करवाएं। फिर आपको मैं बताऊंगा कि कितनी करप्शन हुई है। अभी ये जो 1 साल गुजरा है, इसकी करप्शन की बात बाद में करेंगे। पहले हमें इस चैरिटी की करप्शन का बताओ जो तुम लोगों ने इतनी की है, जिससे इतनी बड़ी एक एमएनए का इलेक्शन लड़ने के लिए 10 करोड़ चाहिए, इन्होंने पूरी पार्टी चला ली। कहां से आई फंडिंग? इतनी फंडिंग कहां से आई भाई कि इतनी बड़ी पार्टी बन गई? तो इसका हम ऑडिट डिमांड करते हैं। आप लोग भी करें, इस वीडियो को शेयर करें और हैशटैग चलाएं ये, और इंशाअल्लाह हम ये ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे। खुदा जी अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो बात चल रही है कि सरकारी मुलाजमीन को 55 साल की उम्र में रिटायर कर देना चाहिए, बहुत अच्छा फैसला है जी। मैं इमरान खान के इस फैसले की बिल्कुल हिमायत करता हूं, नून लीग का होने के बावजूद कि इसने बहुत अच्छा फैसला किया है। इससे ये होगा कि इन्होंने कहा है कि यकमुश्त पेंशन देंगे, पेंशन खत्म कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। इकट्ठी पेंशन लोगों को मिलेगी, वो इन्वेस्ट करेंगे, इकॉनमी चलेगी। 55 साल की उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद नौजवान लोगों को मौका मिलेगा और वो आकर जो है वो जॉब्स करेंगे, उनको अच्छी जॉब मिलेंगी। लेकिन इसमें एक शर्त होनी चाहिए सबसे पहले, कि जब भी कोई फैसला होता है तो ऊपर से इम्प्लीमेंटेशन होती है। सबसे पहले हमारे जो सदर साहब हैं वो इस्तीफा दें अगर वो 55 साल से ज्यादा के हैं, फिर हमारे वजीर आजम साहब इस्तीफा दें अगर वो 55 साल से ज्यादा के हैं। उनकी जो 10-10 लाख पेंशन बनती है वो खत्म की जाए।
उसके बाद जो हमारे आर्मी के जनरल्स हैं जो चार दफा तीन दफा एक्सटेंशन ले चुके हैं वो इस्तीफा दे अगर वो 55 साल से ज्यादा के हैं। उसके बाद जो जजेस हैं जिनकी 8-8 लाख रुपए पेंशन और 2-2 हजार यूनिट्स उनके बिजली के फ्री और मराहत हैं वो सारी खत्म करें, वो इस्तीफा दें। तो उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दें जी। बड़ा बेहतरीन फैसला है, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स पर होना चाहिए। सिर्फ उस्तादों को अगर निकालना है तो ये तो कोई समझ नहीं आती। तो जी वजीर आजम साहब आप इसको बिस्मिल्लाह करें जी, आप इस्तीफा दें और 55 साल की उम्र करके यकमुक्त पेंशन कर दें। हम आपके साथ हैं। हमें आपका ये फैसला बड़ा अच्छा लगा है और हमें जितने भी दोस्त मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं वो इस वीडियो को शेयर करें और वो भी जो है वो इस फैसले की हिमायत करें। हम सब हिमायत करते हैं। अब इस पे मेरे ख्याल में खान साहब को यू टर्न नहीं लेना चाहिए। तो जी इस वीडियो को करें ज्यादा से ज्यादा शेयर, देखते हैं कि क्या जवाब आता है कि आपको यू टर्न लेते हैं या नहीं लेते। इंतजार कर रहे हैं हम। इंशाअल्लाह जो है ये फैसला होगा और इम्प्लीमेंट होगा। हम इसके हक में हैं।